जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा 41वां वैचारिक क्रांति शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्य समाज के संस्थापक और भारतीय समाज के चिंतक महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक चर्चित नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये उनका दिया हुआ प्रमुख नारा था। पूरा देश महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहा है और उनके कहे कथनों और सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह की बातें रानीबाग के आर्य मंदिर में इन दिनों सुनी जा रही है, जहां 24 मई से ही वैचारिक क्रांति शिविर चल रही है, जो 1 जून तक चलेगी। यहाँ देश भर से लोग रोज आ रहे हैं। 13 राज्यों के आदिवासी बच्चे भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा 41वां वैचारिक क्रांति शिविर के रूप में आयोजित किया गया है। इसका मकसद संस्कार, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देना है। रविवार को शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल शामिल हुए। विनोद बंसल और महामंत्री जोगिंदर खट्टर से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये लगभग 9 राज्यों के 250 विद्यार्थी हैं। महर्षि दयानंद सेवाश्रम संघ, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ जो है, पिछले 56 वर्षों से काम कर रहा है। 41वां शिविर था। इस शिविर की खासियत मैंने देखी कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग विचारों के बच्चे यहाँ पर एकत्र हुए हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य एक है, वो है कृणवंतो विश्वमार्यम। संपूर्ण सृष्टि को आर्य बनाना है, यानी श्रेष्ठ बनाना है। वो श्रेष्ठता के क्या मापदंड हो सकते हैं, क्या बिंदु हो सकते हैं, क्या साधन हो सकते हैं और किस तरह से चलना है, इन सबको अगले कुछ 5-7 दिनों के अंदर हमारे जो मूर्धन्य आचार्य हैं, विद्वान हैं, वक्ता हैं और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो उनको समझाएंगे, बताएंगे। मेरा आज यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य की बात हो या ट्राइबल बेल्ट के अनेक अन्य राज्यों की बात हो, वहाँ पर धर्मांतरण की गतिविधियाँ तेज़ गति से बढ़ रही हैं और इन गतिविधियों पर अंकुश लगाना और साथ में हमारे ज्ञान का प्रकाश बढ़ाना, दोनों ही जरूरी हैं। तो मैं साधुवाद देता हूँ इस संघ को, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, और इनके महामंत्री श्रीमान जोगिंदर खट्टर जी हैं, तो जिन्होंने अथक परिश्रम करके 41 वर्षों से लगातार इस तरह का शिविर यहाँ कर रहे हैं। 8000 बच्चों को देश के अलग अलग हिस्सों पर शिक्षा का प्रकाश दे रहे हैं और दर्जनों विद्यालय छात्रावास चला रहे हैं। ये काम कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस कठिन काम को भी तन्मयता के साथ में, बड़ी आसानी के साथ में मन लगा करके कर रहे हैं। इस समय देश में बढ़ती हुई जो धर्मांतरण की गतिविधियाँ, उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने भारत सरकार से भी कहा है, अभी सरकार नई आने वाली है, हमें आशा है कि संपूर्ण देश से धर्मांतरण के इस कलंक को मुक्ति मिलेगी। गौ रक्षा के लिए कोई एक सख्त कानून बनेगा। वेदों की प्रचार के लिए, जो वैदिक संस्कृति है उसके उत्थान के लिए भी सरकार अब आगे काम करने वाली है। हमें लगता है कि संपूर्ण समाज को, पूरे भारत को जागना पड़ेगा। आप देखिए कि ट्राइबल बेल्ट के अंदर अलग अलग लॉ हैं, संविधान प्रदत्त उनको विशेषाधिकार हैं कि वहाँ आप चर्च नहीं बना सकते, आप किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते, आप किसी को धर्मांतरण के जाल में नहीं फंसा सकते, लोभ लालच दे करके उनको अपनी जो मूल संस्कृति उससे विरक्त नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे काम हो रहे हैं। मैं भी पिछले 11 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में 10 दिन की पूरे नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करके आया। वहाँ की जो विभत्स स्थिति है उसकी एक रिपोर्ट बना के सरकार को दूंगा और वास्तव में वहाँ के लोगों की जो इच्छा आकांक्षाएँ हैं और जो वहाँ की संस्कृति है, उसके उत्थान के लिए जो काम करने हैं, सरकार ने बहुत काम किया है। निश्चित रूप से पिछले 8-10 वर्षों में देखा है कि बड़े पैमाने पर जहाँ पर के रिमोट के गाँव तक भी जो सड़क नहीं थी, वहाँ सड़क पहुँची है। शिक्षा का भी विस्तार हुआ है, पीने का पानी की बात हो या अन्य सुविधाएं हों, लेकिन साथ ही साथ हमें ये गुरुकुली शिक्षा पद्धति और धर्म आधारित जो शिक्षा है उसका विकास करना पड़ेगा, तभी ये भारत रह पाएगा। नहीं तो इस भारत को इंडिया बनाने के कुचक्कर बहुत हुए और अभी भी चल रहे हैं। हमें इनको रोकना पड़ेगा और भारतीयता की तरफ लौटना पड़ेगा। इन बच्चों को भी मैंने यही कहा है कि भाई जो ज्ञान यहाँ से लेके जाएंगे वो अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में और अपने समाज के अंदर फैलाना है। चूँकि
एक दीपक जो है ज्ञान के अंधकार को चीर देता है, तो उस ज्ञान के प्रकाश को हमें बढ़ाना है। मुझे लगता है कि ये जो काम है बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने दयानंद सेवाश्रम संघ और आर्य समाज रानीबाग, जो लगातार इस तरह के शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं और एक एक जो जनजाति समाज के बंधु हैं उनकी चिंता कर रहे हैं, गौ रक्षा के लिए, धर्मांतरण के लिए, मतलब धर्म प्रसार के लिए, और जो लोग चले गए उनको वापस लाने का काम भी बड़ी तेज गति से कर रहा है। मैंने देखा अभी जो दार्जिलिंग में गया था तो वहाँ चाहे आर्य समाज थोड़ा सा काम कम हो गया होगा, लेकिन आज भी परावर्तन का काम उस आर्य समाज मंदिर में होता है और दर्जनों लोगों को हमने वापस लाए हैं। ऐसे सभी पिछड़े हुए बंधुओं को वापस लाना है, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और साथ में जो धर्मांतरण का कुचक्र जो चल रहा है, उनके जो पाप हैं, देखिए जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ थीं पहले श्वेत वस्त्र में हुआ करते थे, जो चर्च थे वो वाइट कलर होते थे, आज वो भगवा में आ गए। लोगों को छलने के लिए वो कंठीमाला धारण करने लग गए, त्रिपुंड धारण करने लग गए और ये बताते हम तो साधु हैं। लोग चूँकि इस देश की श्रद्धा साधुओं के अंदर प्रति है और भगवा के प्रति है, स्वतः नतमस्तक हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो भगवा के अंदर ये छलिया कौन है। इसको पहचानना भी होगा, सावधान भी रहना पड़ेगा समाज को, और ऐसे लोगों को बाहर भी फेंकना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार भी करना पड़ेगा। यही बात लेकर के आदमी सकता है। साहब, आज विनोद बंसल जी है जो भी हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, बच्चों को आज देखिए जो हमारा ये 41वां शिविर चल रहा है, उसमें आदरणीय हमारे विनोद बंसल जी ने आकर के सभी इन बच्चों को अपने धर्म के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति जो जागरूकता इन्होंने बताई, उस मैं समझता हूँ कि उसके चलते हमारे जो आदिवासी क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं रह रहे हैं और जो लोग शिविर में आए हैं, उससे निस्संदेह लाभान्वित होंगे और जो हमारा धर्मांतरण का जो कुचक्र फैला हुआ उससे अवश्य उनका बचाव होगा। और हमारी भारतीय संस्कृति में ही जिस प्रकार से उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान यहाँ पर बिठा करके दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में कभी भी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके कहीं और जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इनको समय समय पर हम लोग जो है आर्य समाज का ज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्ञान, राष्ट्र के प्रति जो इनकी जागरूकता है, उस सब का ज्ञान जो है हमारे आचार्य वर्ग जो है यहाँ आकर के इनको समय समय पर देते हैं, ताकि ये बच्चे अपने अपने क्षेत्र यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर के भी ये काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में भी आर्य समाज के कार्यों का ये लोग प्रचार करेंगे, हिंदू संस्कृति का ये लोग प्रचार करेंगे, ऐसी हमें आशा है। किन किन राज्यों से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर? आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से जो है ये बच्चे यहाँ पर आए हुए। इन्हीं क्षेत्र हम लोग यहाँ पर अनेक शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों को ईश्वर भक्त, देशभक्त, मातृपितृभक्त, गुरु भक्त, गौ भक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज जो समाज में अनेक प्रकार के दोष बढ़ रहे हैं, कुसंगतियाँ बढ़ रही हैं, व्यक्ति का जीवन नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, वो उनको बताते हैं, दुर्गुणों से इनको बचाते हैं और कैसे कैसे सद्गुण होना चाहिए जिनसे इनका जीवन महान बने, ऐसा हम इनको उपदेश करते हैं। तो विद्यार्थियों को आदर्श बनाने के लिए, महान बनाने के लिए हम शिक्षा प्रदान करते हैं और उनकी बुराइयां दूर हों, उनके जीवन में अच्छाइयाँ आएँ, इसका विशेष करके हम यहाँ पर उनको पाठ पढ़ाते हैं और वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हम इनको उपदेश देते हैं। तो देख रहे हैं वैचारिक क्रांति शिविर में कैसे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।